हाय वेलकम टू कोड फ्रेंड वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द लीड कोड क्वेश्चन सीरीज। और यहाँ पे हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 200 जो कि है नंबर ऑफ आइलैंड्स। एक मीडियम लेवल डिफिकल्टी का क्वेश्चन है विद सुपर हाई एफर्ट्स और यहाँ पे कुछ मिनिमल डाउनवर्ड्स भी है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में आपको एक 2D एरे दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके पास यहाँ पे 2D एरे है जो जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज हैं, या तो 1 होगा उस एरे में या फिर उसमें 0 होगा। 1 जो होगा वो लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 0 है वो आपके वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको बताना है कि वो आपके जो आपका पूरा 2D एरे है उसमें कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं। जैसे आपके पास जो यहाँ पे 2D एरे है वो यहाँ पे कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 1 और 0 यहाँ पे सिंपल आपका 1 और 0 यहाँ पे फिल हुए हैं। 1 आपका यहाँ पे लैंड है, 0 आपका यहाँ पे वाटर है और आपको नंबर ऑफ आइलैंड्स बताने हैं कितने हैं। एंड आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर। अगर आपको बताओ आइलैंड क्या होता है, जिसके चारों तरफ पानी होता है उसको हम बोलते हैं एक आइलैंड, ठीक है। और वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे बाय कनेक्टिंग एडजेसेंट लैंड्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लैंड है, आपका जो यहाँ पे पीस ऑफ लैंड है, वो आपका फॉर्म हो रहा है बाय कनेक्टिंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। यू मे एज्यूम ऑल फोर एजेस ऑफ द ग्रिड आर सराउंडेड बाय वाटर, बट ये जो लाइन है ना यहाँ पे कि आपका जो आइलैंड है वो बन रहा है बाय कनेक्टिंग एडजेसेंट लैंड्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पे ये है, अगर सपोज आपका यहाँ पे एक पीस ऑफ लैंड है, इसका हॉरिजॉन्टली जितने भी यहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 आपका यहाँ पे लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, तो ये आपका यहाँ पे एक ही पीस का पार्ट है। ये आपका यहाँ पे पूरा एक ही पीस ऑफ लैंड है। उसके बाद अगर वर्टिकल अगर आप देखो यहाँ पे, तो वर्टिकल यहाँ पे ये तीनों कनेक्टेड है आपस में, तो ये आपका एक पीस ऑफ लैंड है। उसके बाद जो ये वाला 1 है वो आपके हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है इस वाले 1 से एंड वर्टिकली कनेक्टेड है इस वाले 1 से। ये वाला जो आपका 1 है वो हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है इस वाले 1 से, वर्टिकली कनेक्टेड है इस वाले 1 से। तो अगर आप यहाँ पे ये देखो तो ये भी आपका यहाँ पे सेम आइलैंड का पार्ट है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ये वाला 1 देखो ना, तो ये आपका वर्टिकली कनेक्टेड है इस वाले 1 से, तो कुछ आपका जो आइलैंड होगा वो कुछ यहाँ पे इस वाली शेप का होगा। तो यहाँ पे आपके पास कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं? यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं वो यहाँ पे 1 है, बिकॉज बाकी तो सब आपका यहाँ पे 0 है, बाकी तो सब आपका यहाँ पे वाटर है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह वर्क कर रहा है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे, सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि सेकंड एग्जांपल यहाँ पे आपका कैसे वर्क कर रहा है। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो कि ये आपका अगर यहाँ पे एक पीस ऑफ लैंड है, तो अगर आप यहाँ पे इसके हॉरिजॉन्टली देखो तो ये यहाँ पे कनेक्टेड है, वर्टिकली ये यहाँ पे कनेक्टेड है, हॉरिजॉन्टली ये यहाँ पे कनेक्टेड है, वर्टिकली ये यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये आपका यहाँ पे एक पीस ऑफ लैंड है। फिर आपका यहाँ पे ये भी 1 है, जो आपका आप अगर इसका हॉरिजॉन्टल देखो तो यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे 0 है, वर्टिकल देखो तो दोनों तरफ यहाँ पे 0 है, बट जो डायगोनल है वो यहाँ पे 1 है। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन में आपका डायगोनल का तो कुछ वहां पे रिलेशन ही नहीं है। क्वेश्चन में जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये है कि जो आपकी जो लैंड है वो एडजेसेंट होनी चाहिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। डायगोनल का यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, तो डायगोनल को आपको यहाँ पे काउंट नहीं करना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक पीस ऑफ लैंड आपका यहाँ पे ये बन रहा है, फिर ये यहाँ पे डायगोनल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ पे कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ पे कोई लाइन कनेक्टेड नहीं है, कोई 1 नहीं है, सिर्फ डायगोनल है, तो यहाँ पे डायगोनल हम काउंट नहीं कर रहे, तो ये आपका यहाँ पे अनदर पीस ऑफ लैंड है। फिर अगर आप यहाँ पे ये दोनों देखो तो ये दोनों आपके हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, बट वर्टिकल कनेक्शन यहाँ पे बिल्कुल 0 है। डायगोनल कनेक्शन है, डायगोनल कनेक्शन हम काउंट नहीं कर रहे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे थर्ड पीस ऑफ लैंड है, जो कि आपका यहाँ पे थर्ड आइलैंड है। तो कितने टोटल आइलैंड्स हैं यहाँ पे? टोटल आइलैंड्स हैं यहाँ पे आपके 3, तो आंसर है आगे यहाँ पे आपका 3। तो इसमें आपको रिटर्न करना है कि आपके पास नंबर ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे कितने हैं, बस सिंपल सा आपको यहाँ पे ये रिटर्न करना है। करने का तरीका क्या होगा इसका, मतलब हमारी यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगी? अगर मैं आपको यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूँ, अगर सपोज आप यही वाला एरे मान लो कि इस वाले एरे को लेके हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें इस वाले एरे में नंबर ऑफ आइलैंड्स निकालने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट एरे है, तो जैसे ही आपको यहाँ पे ये वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला 1 मिला, मतलब आपको यहाँ पे एक चीज कंफर्म होगी कि ये मेरा यहाँ पे आइलैंड है, क्योंकि यहाँ पे 1 है। 1 मतलब यहाँ पे लैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 यहाँ पे आपका सिंगल भी हो सकता है और 1 यहाँ पे आपके मल्टीपल लैंड्स भी हो सकते हैं। तो 1 मिलते ही आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि ब्रो एक आइलैंड तो है। तो अगर जो आपने यहाँ पे काउंट आप लेके चलोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे काउंट को रिटर्न करना है, जो कि आपके नंबर ऑफ आइलैंड्स होंगे, जिसकी वैल्यू इनिशियली यहाँ पे 0 होगी, 0 आइलैंड्स, बट जैसे ही आपको यहाँ पे 1 मिलेगा तो उसको आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देना है, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 1। अब इसके बाद जब आप यहाँ पे आइटरेट कर रहे होंगे तो ये आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है, बट आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या ये इसके एडजेसेंट है। अगर जैसे ही ये यहाँ पे इसके एडजेसेंट है,
सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस वाले 1 को 0 में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है? कि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे ये वाला 1 मेरे को दोबारा से मिले, क्योंकि हम यहाँ पे एक चीज़ को बार-बार यहाँ पे आइटरेट करेंगे, ठीक है? तो जैसे ही मेरे को यहाँ पे 1 मिलेगा, वा 1 को मैंने यहाँ पे अलग से इंक्रीमेंट कर दिया और फिर इस 1 को मैं यहाँ पे 0 कर दूँगा ताकि दोबारा आइटरेशन में ना आ पाए और दोबारा मेरा काउंट इंक्रीज़ ना हो। अब इस 1 के जो यहाँ पे 1 है, इसके वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल जितने भी 1 है, उन सबको मेरे को 0 करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये वाला 1 है, इसको मेरे को यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 3 0 तो मेरे पास यहाँ पे है ही है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को इस वाले 1 के नीचे वर्टिकल यहाँ पे ये वाला 1 है, तो इस वाले 1 को भी मेरे को यहाँ पे 0 करना पड़ेगा और इसके हॉरिज़ॉन्टल और इसके वर्टिकल यहाँ पे ये वाला 1 है, इसको भी मेरे को यहाँ पे आपका 0 करना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपका ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये आपका यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है? 1 मिलते ही आपने यहाँ पे अकाउंट को आपने यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है? अब आप इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेक करोगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसका सब 0 ही है, तो ठीक है, आपने जो यहाँ पे ये था इसको 0 कर दिया और बिल्कुल सही है। इसके बाद आप यहाँ पर आए, जो आपका सबसे नीचे वाला है, ये आपको यहाँ पे 1 मिला, 1 को आपने यहाँ पे 0 कर दिया, इसको इंक्रीमेंट करने के बाद, ठीक है? और 1 आपका यहाँ पे 0 हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे चेक करा इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसके लेफ्ट हॉरिजॉन्टल यहाँ पे 0 है, ऊपर वर्टिकल 0 है, राइट हॉरिजॉन्टल यहाँ पे 1 है, तो इसको भी आप यहाँ पे 0 कर दोगे ताकि ये इसमें काउंट ना हो पाए। तो आप यहाँ पे एक चीज अगर चेक करो कि जो मेरी यहाँ पे आई और जे की वैल्यू है, क्योंकि ये यहाँ पे 2D एरे है, तो मेरे को यहाँ पे 2D एरे को लूप करने के लिए हमें यहाँ पे 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। एक फॉर लूप होगा यहाँ पे रो के लिए, दूसरा फॉर लूप होगा यहाँ पे कॉलम के लिए। तो जो आपका आई और जे होगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पे आई और जे होगा, उसकी आई और जे की वैल्यू सपोज यहाँ पे आपकी 0 0 है, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आगे चेक करना है। आगे चेक करने के लिए आपको यहाँ पे जे को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इनिशियली जो आपका यहाँ पे ये आपकी आई की वैल्यू है और ये आपकी यहाँ पे जे की वैल्यू है, ठीक है? आई की वैल्यू और आपकी यहाँ पे जो जे की वैल्यू है, उसको आपको यहाँ पे चेक करना है। तो आई की वैल्यू और जे की वैल्यू आपके यहाँ पे 0 0 है, 0 0 पे आपने यहाँ पे चेक किया, फिर आपको यहाँ पे इस वाले वैल्यू को यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे आई जे की जो वैल्यू है, उसको यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? इंक्रीमेंट करके आपको यहाँ पे इस तरह इसको चेक करना पड़ेगा और आपको इसको तब तक चेक करना है जब तक आपको यहाँ पे 0 नहीं मिल जाता, ठीक है? मतलब आपको यहाँ पे 1 को तब तक चेक करना है जब तक आपको हॉरिजॉन्टल में 0 नहीं मिल जाता, वर्टिकल में आपको तब तक चेक करना है जब तक आपको वर्टिकल में 0 नहीं मिल जाते, और जैसे ही आपको यहाँ पे 0 मिलता है, वैसे ही आपको यहाँ पे इसको ब्रेक कर देना है, उससे उसके आगे आपको चेक नहीं करना। तो यहाँ पे हम रिकर्जन का भी यूज करेंगे, तो देखेंगे इस चीज को कैसे होगा ये। अगर किसी को एक्सप्लेनेशन में कंफ्यूजन है तो यार ठीक है, कोई बात नहीं, वो कोड में थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है? कोड में अगर आप इसको लेके चलोगे तो थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक काउंट लेना पड़ेगा। काउंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ आइलैंड्स का जो काउंट है उसको यहाँ पे रिटर्न करना है, तो उसका एक काउंट आपको यहाँ पे इनिशियली लेना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरे को यहाँ पे 2 फॉर लूप चलाने पड़ेंगे। एक होगा मेरा रो के लिए कि मेरे पास यहाँ पे कितनी रोज हैं। रोज हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ग्रिड का, जो आपका यहाँ पे लेंथ है उस वो आपकी यहाँ पे रो हो जाएगी, क्योंकि आपके यहाँ पे 0th है, ये आपके यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपके यहाँ पे थर्ड है। तो यहाँ पे टोटल आपके यहाँ पे 4 रोज हैं, लेकिन अब वो आपका एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे टोटल 3 रोज है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे एक लूप चलाना है ग्रिड डॉट लेंथ तक, जहाँ पर आपके रोज में आपकी जितनी भी लेंथ है वो सब आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगी, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे एक और फॉर लूप चलाना है, जो कि आपके यहाँ पे जे से स्टार्ट होगा, जे की 0th पोजीशन से। अब आप सपोज यहाँ पे फर्स्ट रो में हो, तो फर्स्ट रो में आपके कितने कॉलम्स हैं उनको आपको यहाँ पे चेक करना है। तो 0 से लेकर, क्योंकि आपको यहाँ पे आइटरेट करना है 0 से, और जो आपका ग्रिड है इसके ith पर, क्योंकि ग्रिड के 0 पे जो आपका एरे है उसकी कितनी लेंथ है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जे इज लेस देन, और ये आपका जो ग्रिड है ith पोजीशन और उसकी जो लेंथ है, ठीक है? और यहाँ पे आपको करना है सिंपल जे प्लस प्लस। तो ये आपने यहाँ पे रो को आइटरेट किया, नीचे आपने यहाँ पे कॉलम को आइटरेट किया। अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि अगर आपका ये जो इसके 1 के इक्वल है, अगर आपका जो ग्रिड का यहाँ पे जो आई और जे की जो पोजीशन है इस टाइम पे, वो यहाँ पे 0 0 होनी चाहिए, क्योंकि आपका ये आपकी 0th रो है, ठीक है? 0th रो पे ये आपका यहाँ पे 0th कॉलम है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि अगर आपके आई और जे, ये जो आपका यहाँ पे आई और जे है, अगर इसकी जो वैल्यू है वो आपके यहाँ पे 1 के इक्वल है, ठीक है? आपको यहाँ पे डबल कोट्स लगाने, क्योंकि यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है। तो अगर ये आपके यहाँ पे 1 के इक्वल है, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या चेक किया, अगर आपका ग्रिड आई और जे या अगर आपके यहाँ पे 1 के इक्वल है,
तो आपको यहाँ पे क्या करना है उस केस में, आपको यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे आपको 1 मिलेगा, 1 के मिलते ही आपको काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है, और फिर आपको यहाँ पे जितने भी आपके साइड वाले हैं, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, आपको फिर उनको चेक करना है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो हम चेक करेंगे वो एक यहाँ पे रिकर्जन होगा, उसको हम देख लेंगे। लेकिन जो आपका काउंट आया है ना, ये जो आपने यहाँ पे काउंट प्लस प्लस किया, आपको इसी काउंट को यहाँ पे रिटर्न करना है, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो रिटर्न काउंट, ठीक है। बट आपको यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको, आप डेप्थ फर्स्ट सर्च बोल सकते हो, ठीक है। तो कॉल डीएफएस में यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, और आप यहाँ पे 3 चीजों को चेक करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये मेरे को यहाँ पे, अब जैसे आपने काउंट को यहाँ पे इंक्रीमेंट किया ना, काउंट को इंक्रीमेंट करने के बाद ये आपको यहाँ पे फर्स्ट आपको ये एलिमेंट मिला, इस एलिमेंट की मिलती है, आपने यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। अब इसके जो आसपास के आपके सभी एलिमेंट्स हैं उनको आपको चेक करना है कि अगर वो 1 है तो आपको उसको 0 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब जो बिल्कुल एडजेसेंट है, आप अगर यहाँ पे देखो तो जो बिल्कुल एडजेसेंट है, जैसे कि इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे, एडजेसेंट होना चाहिए, जो 1 है वो बिल्कुल उससे लगा हुआ होना चाहिए, और या तो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। डायगनली हमें चेक नहीं करना, सिर्फ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमें यहाँ पे चेक करना है। तो आप ये वाला जो फंक्शन है इसको यहीं से कॉल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। काउंट को इंक्रीमेंट करने के बाद अब आप यहाँ पे जो आपका कॉल डीएफएस है इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 चीजें भेजनी है। एक तो आपको यहाँ पे ग्रिड भेजना है, क्योंकि ग्रिड के अंदर ही आपका या वो 1 है या वो 0 है, वो आपका यहाँ पे इस एरे के अंदर है, तो आपको यहाँ पे एक तो ग्रिड भेजना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पे कौन सी पोजिशन है, तो आई और जे आपको यहाँ पे दोनों भेजने पड़ेंगे, क्योंकि जो पोजीशन है आपको यहाँ पे वो चेक करनी है कि वो आपकी आयत पोजीशन है या फिर वो आपकी जेथ पोजीशन है। अब आप यहाँ से आर्ग्यूमेंट में ग्रिड भेज रहे हो, तो आपको यहाँ पे ग्रिड को कैच करना पड़ेगा। ग्रिड आपका एक कैरेक्टर एरे है, तो आपको यहाँ पे जो पूरा डेटा टाइप है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर एंड आई, एंड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एंड जे, ठीक है। एंड आई और एंड जे मैंने यहाँ पर लिखा। अब आपको यहाँ पे जो आपका ये वाला आपको यहाँ पे काउंट मिल गया ये, ठीक है। आपने यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को देखा और आपको यहाँ पे ये वाला काउंट मिल चुका है 1। अब आपको इस 1 को यहाँ पे 0 करना है, इस 1 को यहाँ पे आपको 0 करना है। तो इसके लिए एक सेकेंड मेरे को दे दो, बस मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आना है। हाँ नाइस, इस 1 को मेरे को यहाँ पे 0 करना है, तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, आपको यहाँ पे लिखना है ग्रिड आई एन जे, और जो आई एन जे है उसको आप यहाँ पे मार्क कर रहे हो 0, ठीक है। उसको आपने यहाँ पे 0 मार्क किया। अब आपको यहाँ पे इसके एडजेसेंट बिल्कुल आगे वाला चेक करना है। तो इसके एडजेसेंट आगे वाला चेक करने के लिए आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे जो रिकर्जन है उसका यूज करना है, और जो कॉल डीएफएस फंक्शन है उसको आपको यहाँ पे फिर से कॉल कर देना है। सेम वैल्यूज के साथ आपको यहाँ पे ग्रिड डालना है। ग्रिड में अब ये आई की वैल्यू तो सेम रहेगी, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे वर्टिकली आगे की तरफ यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई की वैल्यू तो आपकी यहाँ पे बिल्कुल सेम जाएगी, बट आपकी यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो आप मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ j+1, ठीक है। ये आपका चेक करेगा राइट हैंड साइड, ये आपका जो राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स हैं, जो राइट हैंड साइड वाले हॉरिजॉन्टली राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स हैं, ये उनके लिए चेक करेगा। अब अगर सपोज ये है, तो इसमें ये राइट हैंड साइड तो चेक कर लेगा, बट मेरे को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी तो चेक करना है, तो मेरे को यहाँ पे j-1 करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉल डीएफएस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रिड, ग्रिड के साथ आई, और यहाँ पे आपने लिखा j-1, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट चेक करेगा। लेफ्ट वाला पार्ट चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरे को ऊपर भी चेक करना है और नीचे भी चेक करना है। तो आई की जो पोजीशन है आपकी यहाँ पे इस केस में वो चेंज होंगे, तो उसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे i+1 चेक करना है, और दूसरी बार आपको यहाँ पे i-1 चेक करना है, और j आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, जो कि आपका यहाँ पे ये पास कर रहे हो। i+1 जो होगा वो आपका यहाँ पे डाउन के सिनेरियो जो होंगे उनको चेक करेगा। अगर सपोज ये यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 0 है, तो आप मेरे को अगर यहाँ पे ये चेक करना है, तो मेरे को i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगी आपकी 1 0। तो वो यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को चेक कर लेगा, एंड इस वाले एलिमेंट को चेक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इस वाले एलिमेंट पर हूँ और मेरे को ऊपर चेक करना है, क्योंकि अगर सपोज आप यहाँ पे इस वाले एलिमेंट पर हो और आपको यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को चेक करना है कि क्या यहाँ पर कोई 1 है, तो आपको आई को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली जो पोजीशन है ये अगर सपोज आप मान सकते हो इसको 2 2 आप मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 एंड 0 1 2, तो 2 2 यहाँ पर ये पोजीशन है, तो मेरे को 1 2 पे चेक करना है। 1 2 पे चेक करने के लिए मेरे को यहाँ पे i-1 करना पड़ेगा, जो आपका यहाँ पे इस पोजीशन को अप लेके जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ ये यहाँ पे चेक करेगा, बट ये यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, क्योंकि रिकर्जन जो होता है ना, रिकर्जन को आपको कंडीशनली ब्रेक करना होता है। अगर रिकर्जन आप नहीं चाहते कि एक इनफाइनाइट लूप चल जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या क्या कर रहे हो, फंक्शन के अंदर से आप यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हो,
फंक्शन के अंदर से आप अगर यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते रहोगे तो ये आपका यहाँ पे इनफाइनाइट वाइल लूप चल जाएगा, तो आपको यहाँ पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक मेरे को कब करना है, मैं यहाँ पे अगर सपोज फर्स्ट एलिमेंट पर हूँ, मैं यहाँ पे आई की वैल्यू इस टाइम यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे इस टाइम जीरो है, जे की वैल्यू यहाँ पे इस टाइम जीरो है, तो मैं यहाँ पे आपके फर्स्ट एलिमेंट पर हूँ। अब मैं यहाँ पे आई माइनस वन कर रहा हूँ, आई माइनस वन कर रहा हूँ, बट ऊपर तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, या अगर मैं यहाँ पे सपोज जे माइनस वन भी करता हूँ तो इसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो मेरे को यहाँ पे वो वाले सिनेरियोज चेक नहीं करने। तो अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ अगर मेरा आई की वैल्यू लेस देन जीरो है, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे मेरी वैल्यू आई की सपोज जीरो है और मैं यहाँ पे आई जीरो माइनस वन करूंगा तो वो वैल्यू यहाँ पे माइनस वन हो जाएगी, तो उस केस में मेरे को इसको चेक नहीं करना। मेरे को जे की वैल्यू जब जीरो है उस केस में मेरे को इसको चेक नहीं करना, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पे देखो, अगर सपोज मैं यहाँ पे लास्ट वाली कंडीशन पे हूँ, मैं सपोज यहाँ पे इस पे हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इस वाले जीरो पर हूँ और इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, बट मैं यहाँ पे जे प्लस वन फिर भी कर रहा हूँ, तो जे प्लस वन जब ये करेगा यहाँ पे तो ये इससे आगे चला जाएगा, ठीक है, और आगे जाते ही ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ पे सीधा एरिया आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देगा कि ब्रो यहाँ पे तो आपका कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये आपका एरिया आउट ऑफ बाउंड चला गया। तो इस चीज को भी मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तो इस चीज को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपका जे जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए ग्रिड आई डॉट लेंथ से, क्योंकि आपकी जो एरे की जो आपकी पोजीशन है वो आपकी जीरो से स्टार्ट होती है, तो अगर आपका वो इसके इक्वल चली जाती है लेंथ के, मतलब वो आपके आउट ऑफ बाउंड चली गई है, क्योंकि एरे की पोजीशन आपकी जीरो से स्टार्ट होती है। सेम काम मेरे को करना है यहाँ पे आई के साथ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सपोज इस वाली उस पर हो, आप सपोज यहाँ पे लास्ट रो पर हो, इसके नीचे तो यहाँ पे कोई रो ही नहीं है, बट मैं फिर भी यहाँ पे आई प्लस वन कर रहा हूँ, तो इस केस में यहाँ पे ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो सेम केस मेरे को यहाँ पे करना है, अगर आपका आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ये आपका है ग्रिड डॉट लेंथ, ठीक है, तो इस केस में भी ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। एक और चीज मेरे को यहाँ पे चेक करनी है, अगर ये आपका यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है, क्योंकि मैं यहाँ पे इस फंक्शन का बेसिकली काम क्या है कि आसपास के सभी चीजों को, जितने भी आसपास के सभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हैं उन सबको जीरो बनाना। बट अगर सपोज कोई चीज ऑलरेडी जीरो है तो मैं यहाँ पे उसको जीरो क्यों बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे इतने चार फंक्शंस क्यों कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो आपका एलिमेंट ऑलरेडी जीरो है। अगर ये वाला एलिमेंट सपोज आपका जीरो है, क्योंकि मेरे को वहां तक फाइंड करना है जहां तक आपका ये वन है, अगर इसको जीरो मिल जाता है, अगर ये आपका एलिमेंट यहाँ पे जीरो है, तो उसके राइट हैंड साइड क्या है, उसके डाउन क्या है, उसके अप क्या है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपका डिफरेंट आइलैंड का पार्ट हो जाएगा फिर। तो इस केस में मेरे को यहाँ पे सर ये चेक करना है कि अगर आपका जो ग्रिड है और जो आई और जे है, ठीक है, आई और जे है, अगर ये आपका यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो है, तो उस केस में भी मेरे को यहाँ पे चेक नहीं करना और मेरे को यहाँ पे बस सिंपल रिटर्न करा देना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा रिटर्न। मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को करा दिया, अगर ये कोई भी कंडीशन यहाँ पे इसमें सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पे नीचे जाएगा नहीं और यहाँ पे फंक्शन यहीं से ही आपका रिटर्न हो जाएगा, जो आपके रिकर्जन की कंडीशन को ब्रेक कर देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको लेके वर्क कर सकते हो। चला के देखते हैं। ओके, सो इसने यहाँ पे मेरे को एरर दिया है बैड ऑपरेंड टाइप फॉर बाइनरी ऑपरेटर। ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं कर सकते डबल इक्वल्स टू लगा के, ठीक है। डबल इक्वल्स टू क्या करता है, स्ट्रिंग के रेफरेंस को कंपेयर करता है और वो यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रिंग की वैल्यू को कंपेयर नहीं करता। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो इन्होंने यहाँ पे डबल कोट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है, बट अगर आप यहाँ पे इसके कंस्ट्रेंट्स में जाके चेक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा हुआ है ग्रिड आई जे इज आइदर जीरो और वन। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो तो इन्होंने यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाए हुए हैं, मतलब ये यहाँ पे कैरेक्टर है। और अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे एग्जाम्पल में इन्होंने कुछ और दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका जो वन और जीरो है वो यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, बट यहाँ पे इन्होंने डबल कोट्स लगाए हुए हैं, तो इसलिए मैं इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, बट कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे एक काम करना है, ये जो जहां पर भी आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, डबल इक्वल्स टू लगा के, तो आप यहाँ पे इसको एक कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमने सेम काम किया है और हमने यहाँ पर भी हमने सेम काम किया, तो या ठीक है। डबल इक्वल्स टू क्या करता है, डबल इक्वल्स टू आपकी स्ट्रिंग के रेफरेंस को कंपेयर करता है कि वो दोनों चीजें ऑब्जेक्ट हैं या नहीं है। अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो वो ट्रू और फॉल्स उस हिसाब से रिटर्न करेगा, वो वैल्यू को कंपेयर नहीं करता। तो इस वजह से उस टाइम उसने यहाँ पे एरर दिया था, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बिल्कुल आपका परफेक्ट चल रहा है। सबमिट करके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, परफेक्ट। तो इसने टाइम लिया, इसने 3 मिली सेकेंड, जो कि है फास्टर देन 97.49% ऑफ जावा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ नंबर ऑफ आइलैंड्स, ठीक है।
तो बिल्कुल मस्त है, इस तरह से आप इसको लेके वर्क कर सकते हो एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, मतलब जो 2D क्वेश्चंस होते हैं मैट्रिक्स टाइप, ये क्वेश्चंस पूछे ज्यादा जाते हैं काफी। एंड इससे रिलेटेड भी और काफी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो एंड अगर आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन तो मेरे को बताना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, एक्सप्लेनेशन में दिक्कत है तो मेरे को वो भी बताना। एंड पूरी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर लेट कोड क्वेश्चन, बाय।